उस लड़की की जिंदगी बेहद दुखों से भरी हुई थी। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता की मौत हो गई, इसलिए उसे अपने मौसी के घर रहने के लिए भेज दिया गया। घर के सारे काम उसी से करवाए जाते थे। वही हर सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर को जगाती, लेकिन उसे डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाने का भी हक नहीं था। उसकी मौसी ने उसे सिर्फ इसलिए अपने घर में रखा हुआ था क्योंकि वह जानती थी कि लड़की की माँ उसके लिए करोड़ों डॉलर की विरासत छोड़ कर गई है। लेकिन पिछले 10 सालों से वह बैंक पासबुक कहीं नहीं मिली। मौसी को लगता था कि लड़की ने ही उसे कहीं छिपा दिया है, इसलिए वह हर दिन धमकी देकर और उसे नौकरों की तरह काम कराकर बैंक पासबुक देने के लिए मजबूर करती थी। उस दिन लड़की स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, तभी बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी। उसने घर में रखी 2 छतरियों की तरफ देखा, तभी दूसरे कमरे से उसके मौसा की आवाज आई कि अगर उसने छतरी लेने की हिम्मत की तो उसे बुरी सजा मिलेगी। इतना कहते ही एक कटोरा उड़ता हुआ उसकी तरफ आ गया। ये उसकी मौसी ने फेंका था और चिल्लाकर उससे बैंक पासबुक देने को कहा। पिछले 10 सालों से लड़की हर दिन ऐसी ही जिंदगी जी रही थी, लेकिन वह हर बार सब कुछ सह लेती क्योंकि उसे पता था कि अभी जिंदा रहने के लिए उसे इसी परिवार पर निर्भर रहना पड़ेगा। आज उस लड़की का 19वां जन्मदिन था। वह एक केक लेकर समुद्र के किनारे गई और भगवान से एक इच्छा मांगी। उसने दुआ की कि कोई दयालु देवता आए और उसकी मदद करे, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह मोमबत्तियां बुझाएगी सच में उसके सामने एक देवता आ जाएगा। लड़की को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने उस आदमी से कहा कि अगर वह सच में देवता है तो उसकी एक इच्छा पूरी करके दिखाए। उस आदमी ने उससे कहा कि वह जाकर एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में काम मांगे, उससे जरूर नौकरी मिल जाएगी। अगले दिन लड़की ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन पूरे दिन काम ढूंढने के बाद भी हर जगह से उसे मना कर दिया गया। तब उसे लगा कि उस आदमी ने उसके साथ मजाक किया था। तभी उसके सामने रखा कूड़ेदान अचानक आग पकड़ने लगा। लड़की ने तुरंत पानी डालकर और जोर जोर से फूंक मारकर उस आग को बुझा दिया। अगले ही पल अचानक उस आदमी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने कहा कि लड़की ने ही उसे बुलाया है। लड़की यह सुनकर हैरान रह गई क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी अचानक उसे कुछ समझ में आया। उसे लगा कि शायद वह आदमी उस पर फिदा हो गया है, इसलिए वह जानबूझकर बार-बार उसके सामने आता है। उस आदमी ने लड़की की यह बात सुनी तो उसे कुछ भी कहने का मन नहीं हुआ और वह उसी पल लड़की की आंखों के सामने से गायब हो गया। अगले दिन लड़की चर्च गई। उसने वहां एक मोमबत्ती जलाई और फिर उसे बुझा दिया। जैसे ही मोमबत्ती बुझी वह आदमी फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया।